अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 मैथ और इसकी एक्सरसाइज 1.8 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.8 को सॉल्व करने से पहले सेट्स की कुछ टाइप्स हैं तो उनको हम पढ़ लेते हैं ताकि एक्सरसाइज सॉल्व करने में आसानी रहे। तो ये देखिए टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट्स की टाइप्स। तो पहली टाइप पढ़ लेते हैं सबसेट। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट ए आर आल्सो द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट बी, then the set A is called the subset of the set B and we write it as A is a subset of set B। यानी अगर A सेट के तमाम एलिमेंट्स सेट B में मौजूद हों तो A सबसेट कहलाएगा सेट B का। जैसे फॉर एग्जांपल ये A सेट हमें दिया गया है जिसके एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3, जबकि B सेट भी हमें दिया गया है तो B सेट में कौन से एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ए सेट के तमाम एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं तो ए सेट सब सेट होगा बी सेट का। तो सब सेट का ये वाला सिंबल है, ठीक है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ए इज अ सब सेट ऑफ सेट बी। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाएं। नेक्स्ट है सुपर सेट। इफ अ सेट ए कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट बी देन द सेट ए इज अ सुपर सेट ऑफ अ सेट बी एंड वी राइट इट एज ए सुपर सेट ऑफ सेट बी। यानी अगर ए सेट बी सेट के तमाम एलिमेंट्स को कंटेन करता है यानी बी सेट के तमाम एलिमेंट्स सेट ए में मौजूद हों तो ए सेट सुपर सेट कहलाएगा बी का। जैसे फॉर एग्जांपल ये ए सेट हमें दिया गया है ए बी सी डी, जबकि बी सेट भी हमें दिया गया है तो बी सेट के कौन से एलिमेंट हैं ए बी सी। तो सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट ए में मौजूद हैं तो ए सेट सुपर सेट कहलाएगा बी का, ठीक है। तो इसको हम कुछ इस तरह लिखेंगे, A is a super set of set B। तो सुपर सेट के लिए ये वाला सिंबल यूज होता है। अब अगली टाइप पढ़ लेते हैं प्रॉपर सबसेट। तो ये देखिए प्रॉपर सबसेट। A set A is a proper subset of a set B if all the elements of the set A contain in the set B, but at least one element of the set B is not an element of set A। तो ये प्रॉपर सबसेट होगा सेट B का कि अगर ए सेट के तमाम एलिमेंट सेट बी में मौजूद हों मगर बी सेट में एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स ऐसे होने चाहिए जो सेट ए में मौजूद ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमें ए सेट दिया गया है, ठीक है, जिसके एलिमेंट क्या हैं बी सी डी, जबकि बी सेट भी हमें दिया गया है जिसके क्या एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई। तो सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं मगर सेट बी के दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सेट ए में मौजूद नहीं है, ठीक है, एक ए है और एक ई है। तो ए प्रॉपर सबसेट होगा बी का। तो ये सबसेट वाली कंडीशन है, ठीक है। तो ए को आप सबसेट कह सकते हैं बी का और ए को आप प्रॉपर सबसेट भी कह सकते हैं बी का। तो प्रॉपर सबसेट को हम कैसे डिनोट करेंगे, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो जब आपने प्रॉपर सबसेट को डिनोट करना है तो यहाँ पर देखिए इसके नीचे लाइन नहीं है तो इसको आपने याद रख लेना है। अब आगे हम पढ़ लेते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। If set A is a subset of set B and set B is a subset of set A, then A and B are improper subset of each other। ये कह रहा है कि अगर A सेट के तमाम एलिमेंट सेट B में मौजूद हों और B सेट के भी तमाम एलिमेंट सेट A में मौजूद हों तो A सेट और B सेट एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। जिस तरह फॉर एग्जांपल A सेट हमें दिया गया है तो A सेट में कौन से एलिमेंट हैं 0 2 4 6, जबकि बी में कौन से एलिमेंट्स हैं 4 6 2 0। तो दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सिर्फ तरतीब आगे पीछे है। तो इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, यहाँ पे भी 6 है और इसमें भी 6 है। यानी जो एलिमेंट्स बी सेट में हैं वही एलिमेंट ए सेट में भी हैं और जो एलिमेंट ए सेट में हैं वही एलिमेंट्स बी सेट में भी हैं। तो ये ए और बी एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाएं। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सेट्स। टू सेट्स A and B are said to be equivalent if they have the same number of elements। We write it as A equivalent B। तो A और B सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएंगे जब दोनों सेट्स के एलिमेंट्स की तादाद सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल A सेट है A E I O U, जबकि B सेट क्या है 1 3 5 7 9। अब एलिमेंट्स तो इनके सेम नहीं है लेकिन एलिमेंट्स की जो तादाद है ना वो सेम है। अब यहाँ इनको काउंट कर लें 1 2 3 4 5 और बी सेट के भी एलिमेंट्स काउंट कर लें 1 2 3 4 5।
अब इसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं और इसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं। तो जब एलिमेंट्स की तादाद सेम होती है तो वो सेट्स आपस में क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स। तो इक्विवेलेंट सेट्स को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ए इक्विवेलेंट बी। तो इक्विवेलेंट सेट्स के लिए ये वाला सिंबल यूज होता है। अब आगे आ जाएं इक्वल सेट्स। इफ सेट्स ए एंड बी कंटेन द सेम एलिमेंट्स देन द सेट्स ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। वी राइट इट एज ए इक्वल बी। जब सेट ए और सेट बी के एलिमेंट सेम हो, जैसे ये देखें, ए सेट हमें दिया गया है 2 3 5 7 9 और बी सेट भी हमें दिया गया है 5 2 7 3 9। तो दोनों के एलिमेंट सेम हैं, यानी इसमें भी 2 है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, 7 इसमें भी है और इसमें भी है, 9 इसमें भी है और इसमें भी है। तो जब सेट्स के एलिमेंट सेम होते हैं तो उन सेट्स को हम क्या कहते हैं, इक्वल सेट्स। तो ए और बी एक दूसरे के इक्वल सेट्स है ना, तो इनको हम यूं लिखेंगे, ए इक्वल बी। अब अगली टाइप देख लेते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। 2 or more sets are disjoint if they do not have common elements। तो 2 या 2 से ज्यादा सेट्स डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं कि अगर उनमें कोई एक एलिमेंट भी कॉमन ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल, ए सेट हमें दिया गया है 3 5 8 9, जबकि बी सेट क्या है 1 4 7 11। अब ए सेट का कोई एक एलिमेंट भी ऐसा नहीं है जो सेट बी में मौजूद हो, और सेट बी का भी कोई एक एलिमेंट ऐसा नहीं है जो सेट ए में मौजूद हो, यानी कोई एक एलिमेंट भी कॉमन नहीं है। तो ऐसे सेट्स जिनका एक एलिमेंट भी कॉमन ना हो तो उनको हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। अब आगे आ जाएं ओवरलैपिंग सेट्स। तो ओवरलैपिंग सेट्स को पढ़ लेते हैं। 2 or more sets are overlapping sets if they have at least one common element। तो 2 या 2 से ज्यादा सेट्स ओवरलैपिंग सेट्स कहलाते हैं कि अगर उनमें कोई एक एलिमेंट भी कॉमन हो, यानी कम से कम एक एलिमेंट तो लाजमी कॉमन होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, ए सेट हमें दिया गया है 3 5 7 9, जबकि बी सेट क्या है 3 4 6 9। अब यहाँ पर देखिए 3 ए सेट में है ना, और बी सेट में भी 3 है, इसके अलावा 9 इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये सेट्स एक दूसरे के ओवरलैपिंग सेट्स कहलाएंगे। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.8 की तरफ। तो एक्सरसाइज 1.8 का क्वेश्चन नंबर 1, राइट 2 प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो यहाँ पर हमें कुछ सेट्स दिए गए हैं, तो इनमें से हर एक सेट के 2 प्रॉपर सबसेट और 2 इम्प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1, तो ए सेट हमें दिया गया है ए सी डी। तो सबसे पहले हमने इसके कोई सी भी 2 प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रॉपर सबसेट्स। तो आप इसके कोई सी भी 2 प्रॉपर सबसेट लिख सकते हैं। तो एक हम इसका लिख लेंगे ए, और दूसरा जो सबसेट है वो हम इसका लिख लेते हैं सी डी। तो प्रॉपर सबसेट के बारे में तो आप जानते ही हैं ना। अब देखिए इस सेट में क्या है, ए है ना, तो इस सेट में भी ए है, तो ये सेट प्रॉपर सबसेट होगा इस सेट का। इस तरह ये देखें सी डी, तो इसमें भी सी डी है, तो ये प्रॉपर सबसेट होगा इस सेट का। तो इस तरह आप कोई भी 2 सबसेट लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो बुक के एंड पर हैं वही आप भी लिखें। तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी 2 लिख सकते हैं। अब इसके 2 इम्प्रॉपर सबसेट्स भी लिखने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे इम्प्रॉपर सबसेट्स। तो इम्प्रॉपर सबसेट्स में एक इसका फाई आ जाएगा यानी खाली सेट, और एक ये खुद आ जाएगा ए सी डी। तो इस तरह दिए गए इस सेट के हमने 2 प्रॉपर सबसेट्स भी लिख लिए और 2 इम्प्रॉपर सबसेट्स भी लिख लिए। अब आगे पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हमें बी सेट दिया गया है 2 4 6 8। तो पहले इसके कोई सी भी 2 प्रॉपर सबसेट लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर सबसेट्स। तो आप कोई से भी 2 इसके प्रॉपर सबसेट लिख लें। तो एक हम लिख लेते हैं 2 4 और दूसरा हम लिख लेते हैं 6 8। अब इसके 2 इम्प्रॉपर सबसेट्स भी लिखने हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इम्प्रॉपर सबसेट्स।
तो इम्प्रॉपर सबसेट्स में एक फाई आ जाएगा यानी खाली सेट, और एक ये खुद आ जाएगा 2 4 6 8। अब आगे पार्ट 3। तो पार्ट 3 में हमें सी सेट दिया गया है -1 0 +1। तो सबसे पहले हम इसके कोई सी भी दो प्रॉपर सबसेट लिखेंगे। तो एक हम लिख लेते हैं -1 और साथ में 0 भी लिख लें, ठीक है। और दूसरा हम इसका प्रॉपर सबसेट लिखेंगे 0 +1। तो इस सेट के हमने दो प्रॉपर सबसेट लिख लिए। अब दो इम्प्रॉपर सबसेट लिखेंगे। तो एक फाई आ जाएगा यानी खाली सेट, और एक ये खुद आ जाएगा -1 0 +1। नेक्स्ट पार्ट 4। तो डी सेट हमें दिया गया है, सेट डी इज इक्वल टू 4 8 12 16। तो पहले हम इसके कोई सी भी दो प्रॉपर सबसेट लिख लेते हैं, ठीक है। तो एक लिख लेंगे 4 8 और दूसरा हम लिख लेते हैं 12 16। तो ये दो प्रॉपर सबसेट आ गए इस सेट के। अब इसी सेट के हमने टू इम्प्रॉपर सबसेट्स भी लिखने हैं। तो एक तो फाई आ जाएगा, ठीक है, यानी खाली सेट, और एक ये खुद आ जाएगा 4 8 12 16। अब आगे पार्ट 5। तो पार्ट 5 में हमें शेप्स का सेट दिया गया है, ठीक है। तो ई सेट इज इक्वल टू ट्राइएंगल सर्कल रेक्टेंगल। तो सबसे पहले इस सेट के हम कोई सी भी दो सब सेट्स लिखेंगे। तो एक लिख लेते हैं ट्राइएंगल और दूसरे लिख लेते हैं सर्कल और रेक्टेंगल। इस तरह आप कोई भी दो सबसेट्स लिख सकते हैं। अब दो इम्प्रॉपर सबसेट इसके लिखेंगे। तो एक फाई आ जाएगा यानी खाली सेट इम्प्रॉपर सबसेट में, और एक ये खुद आ जाएगा। अब आगे पार्ट 6 जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। तो एफ सेट हमें दिया गया है, एफ सेट इज इक्वल टू ज़ारा असलम जीशान। तो पहले हम इसके कोई से भी दो प्रॉपर सबसेट्स लिख लेते हैं। तो एक सबसेट में हम लिखेंगे ज़ारा और दूसरे में हम लिख लेते हैं असलम जीशान। तो इस सेट के हमने दो प्रॉपर सबसेट्स लिख लिए। अब इम्प्रॉपर सबसेट्स भी लिखेंगे। तो एक फाई आ जाएगा यानी खाली सेट, और एक ये खुद आ जाएगा ज़ारा असलम जीशान। तो इसी पार्ट के साथ जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इज द सुपर सेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। तो यहाँ पर हमें सेट्स के पेयर दिए गए हैं। तो हर पेयर में हमने सुपर सेट बताना है कि कौन सा है। तो सुपर सेट वो सेट होता है कि जिसमें ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं और दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट्स को कंटेन भी करता है, यानी दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट्स सुपर सेट में मौजूद होते हैं। तो चलिए पार्ट 1 में हम देख लेते हैं कि सुपर सेट कौन सा है। तो पार्ट 1 है, तो ए सेट हमें दिया गया है। तो ए सेट के क्या एलिमेंट्स हैं, ए सी डी। जबकि बी सेट भी दिया गया है। तो बी सेट के कौन से एलिमेंट्स हैं, ए बी सी डी। तो बी सेट में ज्यादा एलिमेंट्स है ना, और ए सेट के तमाम एलिमेंट्स बी सेट में मौजूद हैं। तो ये जो बी सेट होगा ना, ये सुपर सेट कहलाएगा। तो आपने इसको टिक कर लेना है, ठीक है, ये सुपर सेट है। अब आगे पार्ट 2। तो सी सेट दिया गया है 0 2 4 6 8, जबकि डी सेट में कौन से एलिमेंट है, 2 4। तो सी सेट में ज्यादा एलिमेंट्स है ना, और डी सेट के तमाम एलिमेंट्स सी सेट में मौजूद हैं, यानी 2 है ना इसमें, तो इसमें भी 2 है। अगर 4 यहाँ पे है तो इसमें भी 4 है, यानी सी सेट में ज्यादा एलिमेंट्स हैं और डी के तमाम एलिमेंट्स को कंटेन भी करता है, ठीक है, यानी डी के तमाम एलिमेंट्स इसमें मौजूद भी हैं। तो ये जो सी है ना, ये सुपर सेट होगा। अब आगे पार्ट 3। एन सेट दिया गया है 1 2 3 सो ऑन, यानी ये नेचुरल नंबर्स हैं। और डब्ल्यू सेट 0 1 2 सो ऑन, यानी ये होल नंबर्स हैं जो कि 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। अच्छा, डब्ल्यू में जो नंबर्स हैं वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, जबकि नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो डब्ल्यू में फिर ज्यादा एलिमेंट्स होंगे और एन के तमाम एलिमेंट्स डब्ल्यू में मौजूद हैं। तो इसलिए ये जो डब्ल्यू है ना, ये सुपर सेट होगा। अब आगे पार्ट 4।
ई सेट दिया गया है 1 2 3 सो ऑन 10, यानी 1 से लेकर 10 तक नंबर्स हैं। आगे एफ सेट देखें 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, तो इस तरह ये जारी है प्लस माइनस 10 तक। तो इसमें सिर्फ प्लस वाले नंबर्स हैं, जबकि एफ सेट में प्लस माइनस दोनों नंबर्स हैं। तो एफ सेट में ज्यादा एलिमेंट्स होंगे ना, और ई सेट के तमाम एलिमेंट जो नंबर हैं वो इसमें मौजूद हैं, तो ये जो एफ है ये सुपर सेट होगा। अब आगे लास्ट पार्ट देख लें। तो एल सेट हमें दिया गया है यू वी डब्ल्यू एक्स, जबकि एम सेट भी दिया गया है यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। तो एम सेट में ज्यादा एलिमेंट्स हैं ना, और एल सेट के तमाम एलिमेंट्स भी इसमें मौजूद हैं यू, ठीक है, वी वी डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स एक्स। तो ये जो एम होगा ये सुपर सेट होगा। तो इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है लुक एट ईच पेयर ऑफ सेट्स एंड सेपरेट द इक्वल एंड इक्वलेंट सेट्स। तो यहाँ पर हमें सेट्स के कुछ पेयर दिए गए हैं, तो हर एक पेयर के बारे में बताना है कि कौन सा इक्वल है और कौन सा इक्वलेंट है। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो ए सेट इज इक्वल टू 1 3 5 7 9, बी सेट इज इक्वल टू ए बी सी डी ई। अब पहले एलिमेंट्स की तादाद देख लेते हैं कि सेम है या नहीं। तो 1 2 3 4 5, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5। तो इसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं और इसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं। अब एलिमेंट्स की जो तादाद है वो तो सेम है, लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है। अगर एलिमेंट सेम ना हो, सिर्फ एलिमेंट्स की जो तादाद है ना वो सेम हो, तो वो इक्वलेंट सेट कहलाते हैं। तो इसके सामने हम लिखेंगे ए इक्वलेंट बी। तो इक्वलेंट सेट्स के लिए ये वाला सिंबल यूज होता है। अब आगे पार्ट 2 सी। तो सी सेट हमें दिया गया है 0 2 4 6 8, जबकि डी सेट 0 2 4 6 8। तो पहले एलिमेंट्स की तादाद देख लेते हैं कि सेम है या नहीं। 1 2 3 4 5, ठीक है, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं और इसमें भी देखें 1 2 3 4 5, और इसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं। अब एलिमेंट्स की तादाद तो सेम है, तो आगे देखें कि 0 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 भी है इसमें और इसमें भी है, 6 इसमें भी है, इसमें भी है, 8 इसमें भी है और इसमें भी है। तो एलिमेंट्स की तादाद सेम होने के साथ साथ एलिमेंट्स भी सेम है, तो ये इक्वलेंट नहीं बल्कि इक्वल सेट्स होंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे C इक्वल D। अगर एलिमेंट्स की तादाद सेम होने के साथ साथ एलिमेंट्स भी सेम हो तो आपस में इक्वल सेट्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लिखेंगे C इक्वल D। अब आगे पार्ट 3। तो E सेट इज इक्वल टू 1 2 6 7 8, F सेट इज इक्वल टू 6 7 8 1 2। तो पहले एलिमेंट्स की तादाद देख लेते हैं कि सेम है या नहीं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एलिमेंट्स की तादाद सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है। 1 इसमें है, इसमें भी है, 2 2 6 6 7 7 8 8। तो एलिमेंट्स की तादाद सेम होने के साथ साथ एलिमेंट्स भी सेम है, तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल सेट्स होंगे। तो लिखेंगे E इक्वल F। अब आगे पार्ट 4। तो G सेट 1 2 3 सो ऑन 20, यानी 1 से लेकर 20 तक नेचुरल नंबर्स। अब H सेट 1 2 3 सो ऑन 20, तो ये भी 1 से लेकर 20 तक नेचुरल नंबर्स हैं। तो इसमें भी 20 नंबर्स है ना, और इसमें भी 20 नंबर्स हैं, यानी एलिमेंट्स की तादाद सेम है, और एलिमेंट्स की तादाद सेम होने के साथ साथ एलिमेंट्स भी सेम है, तो ये भी क्या होंगे, आपस में इक्वल सेट्स होंगे। तो लिखेंगे G इक्वल H। अब आगे पार्ट 5 जो कि लास्ट पार्ट है। I सेट इज इक्वल टू संडे मंडे, J सेट इज इक्वल टू वकार अली। अब इस सेट में भी 2 एलिमेंट्स हैं और इस सेट में भी 2 एलिमेंट्स हैं, यानी एलिमेंट्स की तादाद तो सेम है लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है। तो अगर सिर्फ एलिमेंट्स की तादाद सेम है तो वो एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, आपस में इक्वलेंट सेट्स। तो हम लिखेंगे I इक्वलेंट J। तो इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है लुक एट ईच पेयर ऑफ सेट्स एंड सेपरेट द डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट्स। तो यहाँ पर हमें कुछ सेट्स के पेयर्स दिए गए हैं, तो हर पेयर के बारे में हमने बताना है कि वो डिसजॉइंट सेट्स हैं या फिर ओवरलैपिंग सेट्स हैं। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो A सेट इज इक्वल टू 7 9 8 9।
तो ये देखिए 9 9 है, ठीक है, यानी ये एलिमेंट रिपीट हो रहा है। तो किसी भी सेट में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं किया जाता। तो ये उन्होंने मिस्टेक उन्होंने कर दिया कि यहाँ पे भी उन्होंने 9 लिख दिया है, तो यहाँ पे 9 नहीं है, ठीक है। तो ये ए सेट इज इक्वल टू 7 9 8 है। अब बी सेट देख लें, बी सेट इज इक्वल टू ए बी सी डी ई। अब इन दोनों सेट में कोई एक एलिमेंट भी ऐसा नहीं है जो कॉमन हो, यानी कोई एक एलिमेंट भी ऐसा नहीं है जो सेम हो। तो ए बी सेट्स कौन से सेट्स होंगे? डिसजॉइंट सेट्स। तो पार्ट 1 के बारे में हम लिखेंगे ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। अब आगे पार्ट 2 को देखें। सी सेट इज इक्वल टू 0 5 10 15, डी सेट इज इक्वल टू 0 5 8 9 15। तो देखिए इनमें कॉमन एलिमेंट्स भी मौजूद हैं, ठीक है। ये देखिए 0 इसमें भी है और इसमें भी है, 5 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, इस तरह 15 इसमें भी है और इसमें भी है। तो ऐसे सेट्स जिनमें एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स कॉमन हो, तो उन सेट्स को हम क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग सेट्स। तो इन सेट्स के बारे में हम लिखेंगे सी एंड डी, ठीक है, आर ओवरलैपिंग सेट्स। सी और डी ओवरलैपिंग सेट्स हैं। अब आगे पार्ट 3। ई सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, एफ सेट इज इक्वल टू 1 3 2 5 6। तो इन दोनों सेट्स में भी कॉमन एलिमेंट्स मौजूद हैं। देखिए 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है और इसमें भी है, इसके अलावा 3 यहाँ पे भी है और इसमें भी है, और 6 इसमें भी है और इसमें भी है, यानी इनमें कॉमन एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो ये कौन से सेट्स होंगे? ओवरलैपिंग सेट्स। तो हम लिखेंगे ई एंड एफ आर ओवरलैपिंग सेट्स। अब आगे पार्ट 4। P सेट इज इक्वल टू 2 3 5 7 11, Q सेट इज इक्वल टू 4 6 8 9 10 12। अब देखिए इनमें कोई भी एक एलिमेंट भी ऐसा नहीं है जो कॉमन हो। आप देख लें 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, ठीक है, 5 इसमें है जबकि इसमें नहीं है, 7 इसमें है, इसमें नहीं है, और 11 इसमें है और इसमें नहीं है, यानी कोई एक एलिमेंट भी कॉमन नहीं है। तो P और Q कौन से सेट्स होंगे? डिसजॉइंट सेट्स। तो हम लिखेंगे P एंड Q आर डिसजॉइंट सेट्स। अब आगे पार्ट 5। G सेट इज इक्वल टू एक्स वाई जी, H सेट इज इक्वल टू यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। तो इन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स मौजूद हैं। देखिए X इसमें है और इसमें भी है, Y Y Z Z। तो G और H आपस में ओवरलैपिंग सेट्स होंगे। तो लिखेंगे G एंड H आर ओवरलैपिंग सेट्स। अब आगे पार्ट 6 जो कि लास्ट पार्ट है। I सेट इज इक्वल टू 3 6 12, J सेट इज इक्वल टू जनवरी फरवरी अप्रैल। तो इनमें कोई एक एलिमेंट भी ऐसा नहीं है जो कॉमन हो। तो I और J आपस में डिसजॉइंट सेट्स होंगे। तो लिखेंगे I एंड J आर डिसजॉइंट सेट्स। तो इसी पार्ट के साथ जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कंप्लीट हो गया है, और इसी के साथ जो एक्सरसाइज 1.8 है ये भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर एक्सरसाइज के दौरान कोई भी क्वेश्चन, कोई भी उसका पार्ट आपको समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।